एम का प्रयोग वाक्य में कहां किया जाएगा, इस चीज को समझें। इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस का मतलब समझते हैं कि वह पागल है, वह अंधा है, मैं शिक्षक हूं, इस तरह का वाक्य प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, तथा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, आगे देखिएगा टेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भी इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। कहां कहां किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों में इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रयोग में दो बात जो अभी सामने आया था वो यहां भी सामने आएगा। क्या? कि यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, यानी ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य जो सिंपल सेंटेंस आप बोले या इम्परफेक्ट का वाक्य बोले, जो भी बोले, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट है तो आप इज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट नहीं है तो आर का प्रयोग करेंगे। केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। आप देखें, प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस के का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहने पर इज का प्रयोग करना है। जैसे ही इज कमिंग हियर, वह यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हियर। आप देख रहे हैं कि आपके वाक्य का सब्जेक्ट ही है, मगर यदि आपका ही न रहकर यदि ऐसा रहता कि तुम यहां आ रहे हो, तो क्या आप इज डालते? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आप यहां आ रहे हैं या तुम यहां आ रहे हो, तो यू आर कमिंग हियर। वह अंधा है तो क्या बोलते हैं? वह आया, सब्जेक्ट ही हुआ। या सोनू अंधा है तो सब्जेक्ट हमारा कहां गया? सोनू, अर्थात सिंगुलर नाउन, तो फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में चला गया। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सोनू इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड। आपके वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में था। लेकिन यदि मैं ऐसा रहता कि मैं एक शिक्षक हूं, अब हमारे यहां वाक्य का सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई आ रहा है। नो इज का प्रयोग करना है, नो आर का प्रयोग करना है, केवल एम का प्रयोग करना है। तो मैं एक शिक्षक हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम अ टीचर। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। बात समझे? ये तीनों बात पर ध्यान देंगे और इनकी बारीकी को समझेंगे। बच्चों, इसके अलावे दो तीन बात पर और ध्यान देंगे इज आर एम से रिलेटेड। इज आर एम के साथ जो वर्ब आएगा वह V4 होगा। इज आर एम के बाद आने वाला वर्ब कौन सा होगा? V4। V4 का मतलब समझते हैं? हाँ, अभी चर्चा भी करेंगे हम लोग। V4 का मतलब हुआ वर्ब में ING, रीड रीडिंग, स्पीक स्पीकिंग, गो गोइंग। वर्ब में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। तो इज आर एम के साथ आपको वर्ब, आप यदि वर्ब को लाते हैं तो वह V4 होगा। हां, एक बात पर ध्यान देंगे कि वॉइस में जब आप पेसिव वॉइस पढ़ेंगे तब एक चीज और आप जानेंगे कि इज आर एम के साथ पेसिव वॉइस के वाक्य में V4 नहीं होता है। इज आर एम के साथ पेसिव वॉइस के वाक्यों में V3 का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे सुनते होंगे कि ए बुक इज रिटेन बाय कुमार, तो इज के साथ कौन आया? रिटेन आया। और यदि अभी क्या बोले थे? आई एम टीचिंग, एम के बाद आप क्या बोले थे? टीचिंग बोले थे। तो ये याद रखेंगे कि इज आर एम के साथ V4 का प्रयोग किया जाएगा, मगर पेसिव वॉइस के वाक्यों में इज आर एम के साथ V3 का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों, इज
आर एम अपने साथ 2 + v1 भी लेता है। इज आर एम अपने साथ 2 + v1 भी लेता है कुछ वाक्यों में। जैसे आप सुनते होंगे ही इज टू गो देयर, ही इज टू गो देयर, TO2 गो देयर। ऐसी वाक्य, इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि वह वहां जाने वाला है, तो ही इज टू गो देयर। अब देखिए इज आर एम के साथ यहां क्या आ रहा है, टू आ रहा है, कई जगह अबाउट टू भी देखते हैं आप। तो इज आर एम के साथ 2 + v1 या अबाउट 2 + v1 भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम लोग हैज हैव के पास। बच्चों हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है, मगर ध्यान रखिएगा कि हैज हैव का अर्थ सिंपल सेंटेंस में रखता है का अर्थ देता है। जैसे आप कहते हैं कि वह एक कार रखता है। अब इसको इस वाक्य के रूप को बदलकर प्रस्तुत करना चाहें तो कर सकते हैं कि वह एक कार रखता है, या इसको ऐसे बोलें कि उसको एक कार है, या उसको इस वाक्य को ऐसे बोलें कि उसके पास एक कार है। यानी कि हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कब करना है, यदि अर्थ रखता है का देता हो, सब्जेक्ट का क्षमता दिखाना होता हो कि वह एक कार रखता है, ही हैज ए कार, या उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। हैज हैव का मूल प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में की जाती है। हैज हैव का मूल प्रयोग बच्चों कहां है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। और चाहे वह सिंपल सेंटेंस रखता है वाला वाक्य सामने आए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य सामने आए, हैज और हैव का प्रयोग पर वही बात ध्यान में रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला, कि यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला हो तो फिर हैज का प्रयोग करेंगे, नहीं हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। साधारण सी बात है। जैसे अभी कहता हूं कि मैं एक कार रखता हूं, या मुझे एक कार है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव ए कार। कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है यहां पे, या तो को, या जे, या के पास, या रे पास। आगे ट्रांसलेशन में भी इस बात का विस्तार से जिक्र किया जाएगा। इस तरह का वाक्य क्या कर रहा है, हमारे वाक्य में सब्जेक्ट का क्षमता दिखाया जा रहा है और अर्थ रखता हूं का देता है। तो इस तरह के वाक्यों में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोले कि प्रवीण के पास एक किताब है, तो अब ऐसे वाक्य में क्या आया सामने कि के पास, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रवीण एक किताब रखता है। सिंपल सी बात है। तो प्रवीण थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट है, तो प्रवीण हैज ए बुक। अब किताबें हैं तो बुक्स, साधारण सी बात है। अब यदि परफेक्ट वाला वाक्य जैसे आप चले जाइए कि जैसे वह यहां आ चुका है, तो ही हैज कम हियर, हैज लाए हैं आप, और फिर उसके बाद कम दिए। अब फिर यहां पर एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर कम ये कौन रूप है, तो जी हां बच्चों, हैज हैव अपने साथ हमेशा V3 लेता है। हैज हैव अपने साथ क्या लेगा, V3 लेगा। और कम आपका V1 भी है और V3 भी है। कम, कैम, कम, V3 में भी आपका कम का ही प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो दूसरा वाक्य बोल लें, आई हैव रिटन अ लेटर। हैव के बाद रिटन बोला जा रहा है, तो हैव के साथ में आप V3 रिटन बोल रहे हैं, जो राइट का V3 है, WRITE का। तो बच्चों हैज हैव के साथ V3 का प्रयोग किया जाएगा। और जो बात 2 + V1 वाला अपना लोग किए थे इज आर एम के साथ, याद रखिएगा कि 2 + V1 का प्रयोग हैज हैव के साथ भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। जैसे आप बोले कि उसको अंग्रेजी सीखना है, तो ही हैज टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहां पर हैज के साथ 2 + V1 का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि आगे चल के जब मैं स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा तो इस सारी बातों को फिर से बताऊंगा स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिससे कि आप हिंदी वाक्यों को आसानी से अनुवाद कर सके इंग्लिश में।